चारति हम पणत पार भवाब्दि पौत्तम वंदे महापुरुष ते चरणार वृंदम। श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा। गंगा तरंग रमणीय जटा कल्पम गौर निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायणं प्रियमनङ्गमदापहरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारोते नमतं राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जनन जनक रंधेर के प्रभु श्री सीताराम। तन बल धन बल बाहुबल जब ये कहूँ ना चल काम। सभी हाथ जोड़ करके एक बार उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो प्रभु श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार ठाकुर जी के नामों का गुणनवाद करें। प्रेम से सभी गाएंगे। आपके इस मेला में सीताराम धुन चल रही है। याद रखिए, जहां जहां ये धुन की आवाज जाएगी वहां वहां के स्थान को ये पवित्र कर देगी। अखंड राम धुन चल रही है सीताराम के साथ। आइए हम लोग पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक बार ठाकुर जी के नामों का हृदय की गहराई से याद करते हैं परमात्मा को। सभी गाएंगे। सीताराम 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 सीताराम। आइए सभी सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सभी गाइए सीताराम 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 मंगल भवना मंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजरे बिहारी मंगल भवना मंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजरे बिहारी दीन दयाल रद संभारी दीन दयाल रद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी सीताराम 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 बोले आनंद कंद भगवान की बोलिए सावरे सरकार की जय जय। तीनों लोक के ठाकुर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनके चरणावृंद चरणों का अनुरागी श्री संत वल्लभ लाल जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन वंदन। उपस्थित कथा पंडाल में पिता सदृश व्यवहार कुशल श्रोता अग्रजनुज सती अनुसुईया के पद के चिन्हों पर चलने वाली भक्ति की धरोहर माताएं बहनों एवं हमारे इस व्यास पीठ पे बाएं भाग में बैठे हमारे विकास जी, हमारे अरविंद जी एवं हमारे नीलकंठ बाबू और हमारे मोहनलाल, दाएं भाग में उपस्थित हमारे बुजुर्ग संत,
इस यज्ञ में सहयोग कर रहे अम्भोग के सभी ग्रामीण वासी, माँ बिसहरी स्थान के पंडित जी, पुजारी जी, तमाम इस यज्ञ में आए हुए आपके कुटुंब, कबीला, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी को व्यासपीठ से हृदय की गहराई से नमन बंदन करते हुए आइए हम लोग आज की कथा में प्रवेश करें। कल मैंने आपके बीच परमात्मा के अवतार की चर्चा रखी। मैंने कारण बताया था कि परमात्मा के अवतार के एक कारण है। ग्लानि क्यों हुई महाराज जी को, यह भी कारण मैंने कल चर्चा किया। परमात्मा आए चतुर्भुज, किसके कक्ष में? माता कौशल्या के कक्ष में। जैसे चार भुजाधारी भगवान आए, बोले माता जी आप पहले मनुष्य शत्रुपा थे, मैंने आपको वचन दिया था, वरदान दिया था कि मैं आपका बेटा बन के आऊंगा। आपने मांगा था कि आपके जैसा बेटा चाहिए, तो मेरे जैसा मैं कहाँ खोजता, तो मैं खुद आ गया। इसलिए मैया देर नहीं करो। तो माँ कौशल्या कहती है आप बेटा बन के आए हैं? बोले हाँ माँ। बोले बेटा इतना बड़ा होता है? बेटा तो छोटा होता है। किसी के घर में जब बालक जन्म लेते हैं तो छोटा होता है ना। ये चतुर्भुजधारी गदा पद्म चक्र लिए हुए आप आए हैं, आप बेटा हैं, आप बेटा बनिए पहले। बोले क्या करेंगे? तो छंद में मैंने कल सुनाया, माता पुनि बोली सो मत डोले, तजा होता यह रूपा। बोले इस रूप का त्याग कीजिए। बोले तो कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमय रूपा। भगवान सुने, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। वचन को सुने भगवान, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। हुई बालक सुरभूमा, छोटा सा बालक बन गया। यह चरित जगावही, हरि पद पावही, ते न परही भवकूपा। बोले इसके चरित्र को जो गाएंगे, जो सुनेंगे, जो मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंजन फल पे घी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। जो इसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे इस पंक्ति पर, वो संसार रूपी कुआं में नहीं फंस सकता है। जब जन्म लिए तो खुशियां छाए। दशरथ जी महाराज के कान में आवाज गई कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। दशरथ पुत्र जनम सुनिकाना, दशरथ पुत्र जनम सुनिकाना, दशरथ पुत्र जनम सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। सुमन वृष्टि नभ
सुमन वृष्टि आकाशित होई सुमन वृष्टि आकाशित होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई ब्रह्मानंद मगन सब लोई हे ब्रह्मानंद मगन सब लोई ब्रह्मानंद मगन सब लोई। विचार करें, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। जैसे सुना कि बेटे की प्राप्ति हुई है ना ब्रह्मानंद, वो आनंद की प्राप्ति हुई। अच्छा आप लोग विचार करें, जिसको बेटा नहीं है, संतान नहीं है, अगर उसे संतान की प्राप्ति हो जाए तो कितना खुश होंगे। हमें जिस वस्तु की चाह है वो वस्तु अगर हमें मिल जाए तो हम कितना खुश होंगे। जैसे भगवान शिव ने कथा श्रवण किया कुंभज ऋषि के आश्रम में, कथा श्रवण करके जैसे विदा मांगे, मुनिसा ने विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। जैसे भगवान से विदा लेके चले ना तो भगवान को दर्शन हुआ किनका? परमात्मा राम का। अब जिनकी कथा श्रवण किए, जिनके बारे में सुनने आए और उनका दर्शन हो जाए, कितने बड़भागी होंगे वो। उसी प्रकार जिस वस्तु की हमें चाह है, अगर वो वस्तु हमें मिल जाए तो हमें कितना आनंद मिलेगा। तो दशरथ जी महाराज को बड़ी आनंद की प्राप्ति हुई, बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि लुटाने लगे, जो जी में आया वो लुटाने लगे। महाराज आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी, खुशियां ही खुशियां हर जगह है। भगवान आए हैं, दर्शन करें। गृह गिरी बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। सब खुश है, हर घर में खुशी है, हर घर में आनंद है कि महाराज के यहाँ लल्ला पैदा हुआ है, महाराज के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। पूरे अयोध्यावासी खुशी से नाच रहे हैं। विचार करें, जब देखने के लिए आए भगवान, चारों लल्ला को पलने पर बैठाया गया। पलने पर बैठाने के बाद तीनों रानियां महाराज दशरथ सहित देखते फूले नहीं समा रहे हैं, खुशी से आंखें नम हो जाते हैं। वर्णन करते हैं कि किनके कौन पुत्र हैं। बच्चे में तो सभी एक जैसे लगते हैं, किनके कौन है तो बताते हैं के कई सो तासु मित्रा दो, के कई सुता सुमित्रा दो, के कई सो तासु मित्रा दो, के कई सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जन मत भे ओ, सुंदर सुत जन मत भेओ। वह सुख संपत्ति समय समागा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति
मद अहिराजा। विचार करें के कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयो। दो सावरे सरकार है, दो घोड़े हैं, अति आनंद। अवधपुरी की ऐसी लीला है, ऐसा दर्शन है, एक एक जगह हर्षित है। आज भगवान शिव कहते हैं देवी, माता पार्वती से कहते हैं देवी, भगवान ने जन्म ले लिया अयोध्या में, उनका बाल स्वरूप सब देखने के लिए तरस रहे हैं। याद रखें, जब परमात्मा जन्म लिए तो सूर्य अस्थिर हो गए, एक जगह पे रुक गए। सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में तेज है, सूर्य में चमक है, सूर्य रुक गए। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। महीने महीने तक सूर्य रुका रह गया, किसी को पता नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भाव, इस मर्म को कोई नहीं जान सका। सूर्य अस्थिर हो गए, लोग आनंद मना रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, पता नहीं चला कब दिन है कब रात है। आप भगवान का दर्शन चाहते हैं, भगवान के दर्शन के बदले कुछ मांगते हैं ना, ये आपकी भक्ति नहीं है। आप निष्काम भक्ति करें, कुछ नहीं मांगिए। हम किसी के बदले कुछ मांग ली तो फिर क्या, तब क्या रह गया, तब कुछ नहीं रहा। कुछ मांगिए मत, देने वाले होंगे तो भगवान तो दे ही देंगे आपको। इसलिए भक्ति करें तो भगवान से उसके बदले कुछ मत मांगिए, एकदम निष्काम भक्ति करें, हृदय को पवित्र करके। कैसे? मन जन फल पे खिय तत्काला, 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 काट होई पीका भगऊ मराला, कात होई पिता बकौ मराला, काट होई पीका भगऊ मराला, कात होई पिता बकौ मराला। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। मोहि कपट छल छेदन भावा। पवित्र मन से निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपटी व्यक्ति पसंद नहीं है, भगवान को व्यभिचारी व्यक्ति पसंद नहीं है। जिसके मन में मैल है भगवान उसे पसंद नहीं है।
भगवान को वो पसंद नहीं है, भगवान उसे पसंद नहीं है। मन में निर्मलता रखिए, निर्मल वाणी रखिए। विचार करें, आज महाराज सूर्य अस्थिर हो गए। जैसे सूर्य अस्थिर हुए, यह रहस्य कहूँ नहीं जाना, दिन मन चलत करत गुणगाना। इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। कोई नहीं जान सका इस रहस्य को। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, देवी मैंने एक बार चोरी किया। मैया बोली, आपके पास तो रहने के लिए घर नहीं है, फिर आप किस वस्तु की चोरी करके कहां रखे? किस चीज की कमी आपको पड़ गई आप चोरी किए? बोले हाँ देवी मैंने चोरी किया। बोले क्या चोरी किए? कौन शिव का बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कहते हैं, देवी मैंने चोरी किया। बोले क्या प्रभु, क्या चोरी किए आप? तो भगवान बताते हैं, और के कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। सुनो गिर जाती दृढ़ मति तोरी, सुनो गिर जाती दृढ़ मति तोरी। काग फुसूंडी संग हम दो, काग फुसूंडी संग हम दो, काग फुसूंडी संग हम दो, काग फुसूंडी संग हम दो। मनोज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनोज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। बोले देवी एक बार मैं और मेरे साथ मेरा चेला काग भुसुंडी, हम दोनों गए भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए। देखिए दृश्य कितना सुंदर है। भगवान शिव साधु का रूप बनाए और साथ में काग भुसुंडी को लिए। बोले देवी हम दोनों यहाँ से गए भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए। बोले जब यहाँ से हम गए तो अयोध्या के पावन नगरी में सख्त पहरा था कि कोई बिना आधार कार्ड का इस नगरी में प्रवेश ना करे। अरे हम दोनों तब फंसे बढ़िया। यहां से हम दोनों गए, गेट पे जैसे गए बोले कि नॉट अलाउड, प्रवेश नहीं है, आप लौट जाइए यहीं से। जब तक वहां से ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रवेश आपको नहीं दूंगा।
भगवान शिव बोले जो भी मनसा बनाए थे फेल हो गया, पर वो अब क्या करें। तो भगवान शिव मन ही मन हाथ जोड़ करके परमात्मा राम से वर्णन करते हैं, हे राघव सरकार अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ करेंगे तो होगा। इतना कहके शिव जी वहां से हट गए, कहीं दूर जाके बैठे हैं। भगवान राम ने रोना प्रारंभ किया। अब भगवान इतना रोए कि चुप लेने का नाम ही नहीं लेते, चुप नहीं हो रहे हैं। भगवान जब चुप नहीं हो रहे हैं तो पहरेदार जो गेट पर था वो खबर दिलाई कि मैया अभी कोई साधु बाबा आया था, आप कहें तो मैं उन्हें बुलाऊं। अच्छा बताइए, किसी को बेटा को कुछ हो जाए तो जिस तरह से ठीक हो तो ठीक होना ना आप चाहेंगे कि ठीक हो जाए किसी तरह। माता कौशल्या बोली हाँ हाँ जल्दी बुलाओ, देर मत करो, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। माँ माँ है, माँ के हृदय को कोई तौल नहीं सकता है जी, उसको नाप नहीं सकता है। माँ तो माँ है। दौड़ के गया, भगवान शिव से प्रार्थना किए। वो तो साधु रूप में बोले बाबा आप चलिए दरबार में, आप ठीक कर दीजिए उनके बेटे को, आपको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, खूब धन संपत्ति मिलेगा, चलिए अभी तक नहीं मिला होगा आपको। भगवान सिंह अब थोड़ा सा अटने लगे, बोले हम नहीं जाएंगे, उन्हीं को भेज दो जिनका बेटा है। मैया कौशल्या दौड़ के आती है और हाथ जोड़ करके विनती करती बाबा चलिए मेरे लाल को देख लीजिए। भगवान शिव यहाँ से जाते हैं। भगवान शिव जैसे यहाँ से गए तो भगवान शिव जैसे प्रवेश किए तो साथ में जो चेला था काकभुसुंडी उनको रोक दिया, बोले रुकिए एक ही का प्रवेश है, एक ही व्यक्ति का। अब काकभुसुंडी जी खड़े थे, बोले बाबा आप अकेले जा रहे हैं, नहीं तो सारा पोल खोल देंगे कि आप कौन है। लौट गए शिव जी। काकभुसुंडी जी गए, जा रहे हैं। काकभुसुंडी जब गए तो भगवान शिव को रोक दिया, आप रुक जाइए, उनको जाने दीजिए, एक कोई जाइए। अब जैसे काकभुसुंडी आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान शिव अपना मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाते हैं, बोले सुनिए ये मेरा चेला है, ये हाथ देखता है, अब मैं उसका गुनाह भाग करके बताता हूं क्योंकि हमें अनुभव है, ये भी बच्चा, इसलिए मेरा भी जाना जरूरी है। तो दोनों प्रवेश किए। जैसे दोनों प्रवेश किए भगवान के चेहरे को जैसे भगवान शिव देखे मग्न हो गए और भगवान चुप हो गए। बोलिए बाल स्वरूप भगवान की। जैसे राघवेंद्र सरकार के चेहरे को देखे आनंद ही आनंद है। भगवान को छू रहे हैं कोमल कोमल हाथ को, भगवान के कोमल कोमल हाथ को जैसे छुए, क्या दृश्य है देखिए, आनंद है। भगवान शिव दर्शन करके हाथ देख रहे हैं और माता कौशल्या से बता रहे हैं कि आपका बेटा बड़ा भाग्यशाली है मैया, ये बहुत नाम करेगा, भविष्य में अच्छा काम करेगा। ये जब दर्शन किया हुआ हो गया तो भगवान शिव प्रार्थना करके वहां से जाने लगे। जैसे भगवान शिव जाने लगे तो परमात्मा राम रोने लगे। अब माता कौशल्या को शंका हो गई मन में कि बाबा ये क्या कर दिए, जाते हैं तो रोने लगते हैं, ये कौन सी लीला है। तो भगवान शिव ने कहा मैया आप चाहते हो कि मेरा लल्ला ना रोए तो इस दरवाजे पर मेरा एक मंदिर बना दो। और उसी दिन मैया कौशल्या ने भगवान शिव का वहां मंदिर स्थापना कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। बड़ा ही उत्सव आनंद उत्सव चल रहा है। क्या चल रहा है जानते हैं? इतना उत्सव चल रहा है ते ही
अवसर जो जही विद्यावा, तेहि अवसर जो जही विद्यावा, तेहि अवसर जो जही विद्यावा, तेहि अवसर जो जही विद्यावा, दीन भूप जो जही मन भावा, दीन भूप जो जही मन भावा। क्या दे रहे हैं? वर्णन देखिए, साधक कहते हैं गजरथ तुरग हेमे को हीरा, गजरथ तुरग हेम को हीरा, गजरथ तुरग हेमे को हीरा, गजरथ तुरग हेम को हीरा, दीन निर्पणा ना विधि चीरा, दीन निर्गुणा विधि चीरा, दीन निर्पणा ना विधि चीरा, दीन निर्गुणा विधि चीरा। गजरथ तुरग हेम को गिरा, दीन निप नाना विधि चीरा। विचार करें, तेही अवसर जो आता है, जो मन में आता है वो लुटा रहा है। तेही अवसर जो जेही विधि आवा, जिस विधि से जो आ रहे हैं, जिस भाव से जो आ रहे हैं, वैसा दान मिल रहा है। भाव होना चाहिए माता जी, भाव। अगर निर्मल भाव है आपका, जब भगवान धनुष यज्ञशाला में गए तो जो जिस रूप से देखता था भगवान को, उस रूप में परमात्मा नजर आते थे। जो बेटा के रूप में देखा उसे बेटा नजर आते थे, जो जमाई के रूप में देखा उसे जमाई नजर आते थे, जो जीजा के रूप में देखा उसे जीजा नजर आते थे, जो दुष्ट के रूप में देखा उसे काल नजर आते थे। भगवान सबको सब तरह से नजर आते थे। तो गोस्वामी जी बोले कि मैं किनके बारे में क्या लिखूं, थी एक पंक्ति लिखी, क्या? जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिनकी भावना जैसी है प्रभु उनको वैसा दिखते हैं। याद रखें, भगवान आनंद मगन में है। आज कौन भाव से आए? प्रसन्न किसी को हाथी दिया, गजरथ तुरग, किसी को हाथी दिया, किसी को रथ दिया, किसी को अश्व दिया, घोड़ा, किसी को घोड़ा दिया। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, किसी को सोना दिया, किसी को हीरा दिया। जो जो मांग रहा है, जो मन में आया वो दे रहा है। दीन निर्भय नाना विधि चीरा, सब खुश हैं। मन संतों से समन के जहाँ तहाँ देहि असीस, सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के। सबका मन प्रसन्न किया, सब खुश हैं, सब आनंद मना रहे हैं। सब आनंद जैसे मना रहे थे, आनंद मनाते मनाते
बधाई मांग रहे हैं सब। बोले महाराज के यहाँ लल्ला हुआ है, वही सब बधाई मांग रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और क्रीड़ा कितना सुंदर है, आइए दर्शन करें कितना सुंदर क्रीड़ा है। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहे, कंकरिया गढ़ी नहीं जा। जय हो। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहे, कंकरिया गढ़ी नहीं जा। कंकरिया गढ़ नहीं जा, कंकरिया गढ़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहे, कंकरिया गढ़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहे, कंकरिया गढ़ नहीं जा। सब गाइए ताली बजाते हुए प्रेम से। नविराजीव चरण अरुणारे, नविराजीव चरण अरुणारे। खेलन बिनु पग पर अकुलाए, खेलन बिनु पग पर अकुलाए। नीरज नयन मोदी मंगल आयन, लाल तेरी मालूम है भला। नीरज नयन मोदी मंगल आयन, लाल तेरी मालूम भला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहे, कंकरिया गढ़ी नहीं जा। रवि कर उदित शीस नहीं छाए, रवि कर उदित शीस नहीं छाए। बदन निरखी सर सिज सकुचाए, बदन निरखी सर सिज सकुचाए। सूरज किरण पर अधरन जले, जो मुखरा नहीं कुम्हिलाए। सूरज किरण पर अधरन जले, जो मुखरा नहीं कुम्हिलाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहे, कंकरिया गढ़ी नहीं जा। लालन यही आंगन मिल खेलो, लालन यही आंगन मिल खेलो। अलबल बचन तो तिरे बोलो, अलबल बचन तो तिरे
चितवन चपल चाल मंजुल मचल देख सुषमा सरस तरसाए। चितवन चपल चाल मंजुल मचल देख सुषमा सरस तरसाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ नहीं जाए। खेलन को अब दूर न जाओ, खेलन को अब दूर न जाओ। ठुमक ठुमक पट नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पट नाच दिखाओ। सुंदर सुवन दिन बरसे सुमन अज कौशल्या बलि बलि जाए। सुंदर सुवन दिन बरसे सुमन अज कौशल्या बलि बलि जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ नहीं जाए। से बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विचार करें माता जी, उत्सव चल रहा है, आनंद मना रहे हैं सब। इसी तरह कुछ दिन, बहुत दिन बीते। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन यरुराती। इसी तरह दिन रात बीत रहे हैं। नाम करण अवसर जानी, भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी। वर्णन हाथ जोड़ करके गुरुदेव से बोले, गुरुदेव छठा दिन बीता, छठी शिला मनाया। हम लोग छठी करते हैं ना। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब किन्ह। नंदी मुख श्राद्ध का मतलब होता है छठी। छठा दिन बीते, नामकरण हो रहे हैं भगवान। बोले, हे भगवान, हे गुरुदेव, आप विचार करके मेरे इस बालक का नाम रखिए। नामकरण भी देख के रखवाना चाहिए और भगवान से जोड़ करके नाम रखना चाहिए। आपने अजामिल की कथा श्रवण किए हैं, सब जानते होंगे। अजामिल इतने बड़े पितृभक्त थे जो एक वेश्या के चक्कर में भूल गए सब कुछ। तो संत भगवान के कहने पर अजामिल ने अपने छोटे बेटा का नाम नारायण रख लिया। जब अपने छोटे बेटा का नाम नारायण रखा तो नारायण अंत समय जब अजामिल का आया, दर्द से चिल्लाया तो पुकारे, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, बचाओ नारायण बचाओ। पुकार तो रहा है अपने बेटे को,
लेकिन भगवान का आसन डोल गया, भगवान के पार्षद पहुंच गए और यमराज भी पहुंच गया। यमराज के दूत और भगवान के पार्षद दोनों आ गए, दोनों में लड़ाई होने लगी। बोले ये मेरा है, बोले ये मेरा है। बोले तेरा कैसे है? कहा इन्होंने पाप किया है इसलिए ये मेरा है। कहा इन्होंने अंत में भगवान का नाम लिया इसलिए ये मेरा है। बोले अरे भगवान का नाम नहीं लिए हैं, ये अपने बेटे नारायण का नाम लिया है। बोले एक बात बताओ, इसका बेटा 2-4 दिन से है कि शुरुए से है? बोले 2-4 दिन से। बोले मेरा नारायण? बोले वो तो अखंड है, वो सब दिन से है। बोले जो सब दिन से है इसलिए उसी का नाम लिया, हम कुछ नहीं जानते। नारायण का नाम लिया इसलिए ये मेरा है। एकदम ढिसुम ढिसुम चला दोनों में। भागे यहाँ से यमराज के दूत, भगवान के पार्षद यहाँ से अजामिल को लेके जा रहे हैं। वहां जैसे यमराज के दूत पहुंचे, बोले क्या आप कैसे कैसे जगह पे हमको भेज देते हैं, हम मार खा के आए हैं। बोले क्या हुआ? बोले वहां गए तो वहां नारायण के पार्षद थे। यमराज ने कहा कि अब जो नाम लिया तो लिया, दोहरा के नाम मत लेना इस जगह नारायण का, कहीं कोई सुन लेगा तो पूरे नरके खाली हो जाएगा, इसलिए आज के बाद तो विचार कीजिए। सच्ची मायने में तो अजामिल अपने बेटे को पुकारा था, लेकिन भगवान से जुटा हुआ नाम था तो भगवान ने उनका भव से बेड़ा पार कर दिया। इसलिए जीवन में माता जी अपने बच्चे का नाम भगवान से जोड़ करके रखे। लोग अन्य नाम रखता आजकल, क्या क्या जियो नाम रखेगा तो मिसो नाम रखेगा, ये सब नाम बच्चा का रखता है। भगवान से नाम जोड़ करके रखिए, कल्याण होगा आपका। ताज गुरुदेव से हाथ जोड़ के बोले करी पूजा भूपति से भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनिरा